सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब रशिया और यूक्रेन मुद्दे के ऊपर एक पब्लिक मीटिंग में डिस्कशन और डिबेट होगी, क्योंकि रशिया पिछले कल प्रोसीजरल वोटिंग हार चुका है। यानी अब इस मुद्दे के ऊपर एक पब्लिक मीटिंग बिठाई जाएगी, जहां पर मेजॉरिटी कंट्रीज अब रशिया से सवाल पूछेंगी। सोर्सेज से खबर मिल रही है कि इस मुद्दे पर वोटिंग से पहले रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स यूएन में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक मीटिंग कर चुके थे और उन्होंने इंडिया से मांग की थी कि इंडिया रशिया के फेवर में वोट करे, लेकिन भारत ने इस वोटिंग में एब्सटेन करके किसी भी पार्टी के पक्ष में या उसके खिलाफ वोट देने से इनकार कर दिया था। सुबह वाली वीडियो क्योंकि काफी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको उसमें ये नहीं बताया था कि यूक्रेन रशिया के मसले के ऊपर भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले कल क्या बोला है और इंडिया ने अपना आधिकारिक स्टैंड क्या स्पष्ट किया है। वैसे तो काफी कुछ तभी क्लियर हो गया था जब इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन किया था, यानी ना ही रशिया का साथ दिया और ना ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत यूक्रेन और नाटो सदस्य देशों का, मतलब कि हम न्यूट्रल रहे। इसलिए जब दुनिया के बाकी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस भेज रहे हैं, रशिया को सैंक्शंस की धमकी दे रहे हैं, भारत की तरफ से इस इशू को लेकर एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। लेकिन क्योंकि पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया यूक्रेन के मुद्दे को उठाया गया था, तो लाजमी था कि इंडिया की तरफ से भी इस मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ बोला ही जाएगा, क्योंकि भारत भी तो इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। और पिछले कल भी यही हुआ। भारत के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने यूक्रेन और रशिया विवाद के ऊपर भारत की तरफ से अपनी राय रखी। भारत की स्टेटमेंट के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रशिया की तरफ टिल्टेड थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द वायर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भारत का झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा था। दरअसल रशिया यूक्रेन विवाद के ऊपर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन टीएस तिरुमूर्ति साहब ने बोला कि इंडिया का इंटरेस्ट एक ऐसा सॉल्यूशन यानी ऐसा समाधान ढूंढने में है जो सभी देशों के लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी सबके सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम कर सके। ऐसा समाधान जो इस रीजन में लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी लाए। हम इस विवाद से कंसर्न सभी पार्टियों से संपर्क में हैं, यानी भारत रशिया के साथ साथ यूक्रेन के साथ भी बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही टीएस तिरुमूर्ति साहब ने आगे कहा कि ये समय क्वाइट एंड कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी का है और टेंशन को बढ़ाने वाले सारे स्टेप सभी देशों को इस समय अवॉइड करने चाहिए, ताकि किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसके साथ ही भारत ने सभी पार्टीज को मिन्स्क एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा, जो साल 2014 में जर्मनी और फ्रांस के लीडर्स की अगुवाई में यूक्रेन और रशिया के बीच शांति कायम करने और सीजफायर स्थापित करने के लिए यूक्रेन, रशिया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप के बीच में साइन हुआ था। रशिया भी काफी लंबे समय से यूक्रेन के ऊपर आरोप लगा रहा है कि फरवरी 2015 में जो मिन्स्क एग्रीमेंट की डील साइन हुई थी, यूक्रेन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। यानी मिन्स्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूक्रेन ने जो वादे किए थे वो उनको इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसलिए भारत क्योंकि इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की बात बोल रहा था, भारत की स्टेटमेंट को कई सारे एक्सपर्ट्स इसी कारण से रशिया की तरफ टिल्टेड बोल रहे हैं। इसके साथ ही द वायर ने क्लेम किया है कि भारत ने जो अपनी स्टेटमेंट में लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कोट किया था, उसके पीछे का कारण है कि क्योंकि रशिया के पड़ोसी यूक्रेन में नाटो की एंट्री हो रही है, जिससे रशिया का चिंता करना तो लाजमी है। इसलिए भारत की स्टेटमेंट भी रशिया को बैक करती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा कि भारत की स्टेटमेंट काफी हद तक न्यूट्रल थी, जिसमें दोनों पार्टी से शांति बनाए रखने के लिए भारत ने कहा है। लेकिन खैर, आपको क्या लगता है कि भारत इस पूरे मुद्दे के ऊपर न्यूट्रल रहकर बिल्कुल सही कर रहा है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।